हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिता फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं सुबह की झाड़ू। और आप चाहे घर के कितने भी काम कर लो, आपके काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे। सुबह से लेके चाहे रात हो जाए, एक हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो झाड़ू लगा रही हूँ, साफ़ सफाई सारी अच्छे से कर दी है। पहले डस्टिंग वगैरह जो करनी थी उसको करने के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। थोड़ा सा देख लेती हूँ, जब तक है ना यहाँ पे पुट्टी नहीं होगी ना, जब तक ये दीवारों पे से चूना ऐसा झड़ता ही रहता है, सीमेंट सी मिट्टी निकलती रहती है। इसको झाड़ो आप झाड़ू से, फिर निकल जाएगी। तो बस यही चलता रहता है। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद नीचे की झाड़ू मैंने लगा दी है। मैं आ गई थी पहले, उसको छोड़ के मैंने कहा यार छत पे चली जाती हूँ, गेहूँ है, गेहूँ सुखा देती हूँ छत पे, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है कि कब धूप निकलनी बंद हो जाए। सर्दियों में यही रहता है कि मौसम कब ख़राब हो जाए, कुछ नहीं पता रहता। तो इसीलिए मैं पहले छत पे आके, गेहूँ तो मैंने कल धोए थे पर मैंने इनको सुखा दिया ला करके। मैंने कहा भी सूखते रहेंगे धूप के अंदर आराम से। और साथ के साथ मैंने गेहूँ सुखा दिए और मैंने सोचा सीढ़ी की झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सीढ़ी की भी झाड़ू लगा रही हूँ। ऊपर से भी सारी दीवारें वगैरह थोड़ी सी झाड़ ली हैं, क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी चिपक ही जाती है उड़ उड़ के। तो यहाँ से अच्छे से सारा झाड़ दिया है। और अब सीढ़ी झाड़ूंगी। सीढ़ी की झाड़ू मैं डेली नहीं लगाती हूँ। मैं जैसे एक दिन झाड़ू लगाती हूँ तो एक दिन पोंछा लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू लगाती हूँ। मेरी भी सीढ़ियाँ जो हैं बिल्कुल भी गंदी नहीं होती हैं इसलिए। और सारा काम करने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, मैंने सोचा कि चलो आज मेरे मंदिर को भी चमका दिया जाए। तो यहाँ पे मैं मंदिर की साफ़ सफाई भी कर रही हूँ। सारे भगवान जी को मैंने उतार लिया है। ये भगवान जी जो हैं ऐसे, ये धुल नहीं सकते ना, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, इनके अंदर पानी चला जाएगा। जो मूर्तियाँ वगैरह हैं उनको मैं अच्छे से धो धा के और ये मंदिर की साफ़ सफाई करके रख दूँगी। अब इनको लेके जा रही हूँ मैं किचन में, ले जाऊँगी सबको और यहाँ से धो दूँगी, सब हटा दूँगी। मतलब लड्डू गोपाल जी इधर रख दूँगी। लड्डू गोपाल जी तो डेली नहाते ही हैं, उनकी तो वो है ही नहीं। और यहाँ पे मैंने मंदिर को क्या करा है, ये जो इसका कपड़ा बिछ रहा था ना, इसी से मैंने इसको अच्छे से गीले कपड़ा करके इसको पोंछ दिया है। सारे भगवान जी धो दिए थे अच्छे तरीके से। और ये देखो मेरे भगवान जी मैंने इधर जमा दिए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और जमा करके इनको नहला धुला के सारे भगवान जी को मैंने मेरी पूजा भी कर ली है। और ये देखो लड्डू जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो शिव जी, लड्डू जी दोनों, इनको भी नहला दिया है मैंने। इनकी पूजा करने के बाद मैंने अपनी पूजा कर ली और दीपक वगैरह जला दिया है। उसके बाद बारी आ जाती है किचन की। तो भाई किचन में काम कर रही हूँ और अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। और आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में क्या बना रही हूँ, वो है ब्रेड पकौड़े। तो पहले मैंने सोचा कि मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, चटनी बना लेते हैं, क्योंकि आज ये घर पे हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई बना लेते हैं, कुछ ना कुछ। नहीं तो वैसे तो इतना कुछ रात को ही बनाती हूँ मोस्टली, लेकिन मैंने सोचा आज धूप में बैठ के छत पे आराम से खाएंगे, क्योंकि सर्दियों में अच्छा लगता है छत पे बैठ के खाना। तो यहाँ पे चटनी बना रही हूँ हरे धनिया की। तो इसमें मैंने काला नमक, टमाटर, एक प्याज और हरी मिर्च, छोटी सी अदरक डाल दी थी मैंने इसमें अंदर। और इसको पीस लूँगी मैं, बच्चे से हींग डाल दी थी। और यहाँ पे मैं बेसन की तैयारी कर रही हूँ, घोल की। तो बेसन में नमक डाल दिया है अच्छी तरीके से, मैंने इसमें हींग डाल दी है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है, आधा चम्मच से भी कम डाला है मैंने इसके अंदर। और थोड़ी इसके अंदर डालूँगी अजवाइन, ताकि भाई बेसन है तो नुकसान नहीं करे, इसीलिए। तो बस इसको मैं बैटर तैयार कर लूँगी अच्छे से, चला चला के बिल्कुल। और बहुत गाढ़ा और बहुत पतला वाला बैटर नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा हो कि आपकी बस कोटिंग आ जाए, इतना मैं बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मोटी वाली जो कोटिंग होती है ना, वो मुझे पसंद नहीं है कि बहुत मोटी मोटी ब्रेड के ऊपर चढ़ जाए। तो बस मैं नॉर्मल तरीके से बना लेती हूँ, इतनी कि वो पतली पतली सी चढ़ जाए बस। और ये देखो मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ, धीरे धीरे करके पानी डाल रही हूँ, एक साथ पानी में नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो क्या होता है बैटर ज़्यादा पतला हो जाता है फिर। और हैंड टू हैंड सामान भी ठिकाने रखती जाती हूँ, नहीं तो फिर बाद में किचन बहुत ज़्यादा है ना भरी भरी हो जाती है, स्लैब पे पूरे पे सामान ही सामान रहता है। और यहाँ पे बस मैं सैंडविच नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं,
ब्रेड पकौड़ों की ब्रेड को भर लूँगी। मैंने एक्चुअली मसाला सुबह ही तैयार करके रख लिया था, क्योंकि वासु सुबह लेके गया था सैंडविच स्कूल, तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल किए थे, और फिर ये जो आलू का मसाला है इसको मैंने सुबह ही तैयार करके रख दिया था। मैंने कहा उसको तो ब्रेड पकौड़े स्कूल में तो नहीं रखूँगी, क्योंकि ठंडे ठंडे अच्छे नहीं लगते। मैंने उसको सिंपल सैंडविच रख दिए थे। और यहाँ पे मैं देखो ब्रेड पकौड़े तल लूँगी, और पहले मैं दूँगी मीत को, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, वो स्कूल जाएगा, तो बस उसको मैं खिला के भेज दूँगी। और फिर मैं हमारे लिए बनाती रहूँगी आराम से, हम लोग छत पे बैठ के आराम से खा लेंगे, क्योंकि धूप आ रही है इसलिए अच्छा लगता है। मैं तो डेली आजकल क्या करती हूँ, दिन में ऊपर धूप में चली जाती हूँ, मशीन मैंने छत पे रख ली है, वहीं आराम से मैं अपने कपड़े धो करके और वहीं थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो नीचे ही नीचे सारा टाइम हो जाता था, और ऊपर वहीं धो लो और वहीं सुखा दो, तो बहुत ईजी हो जाता है मेरा काम। और रात को मैं उस मशीन को अच्छे से कवर करके रख देती हूँ, ताकि उसमें ओस वगैरह नहीं जाए बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखो मेरे ब्रेड पकौड़े सिक गए हैं गर्मा गर्म। तो ठंड में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं खानी, कि कभी कभी ऐसा बना लो ऑयली, थोड़ा थोड़ा। डेली तो देखो कोई भी नहीं खाता है, कभी कभी ही खाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में अच्छा भी लगता है गरम गरम खाना एकदम छत पे बैठ के। और ये लहसुन की चटनी मैंने पहले बना रखी थी। लो बेटा खा लो। ओके। नहा रहे हो? हाँ। अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लूं? अपना हाँ ठीक है। और इधर मैं बस मीत को दे दिया है मैंने बना के। तो मीत बोल रहा था मम्मी मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा क्यों नहीं बनाऊँ आपकी वीडियो? कहते नहीं मम्मी प्लीज़ मेरी मत बनाओ। लेकिन मैंने फिर भी उसकी बना ली, थोड़ी सी मना कर रहा था वो मुझे। और यहाँ पे मैं हमारे लिए सेक रही हूँ। ये अपना नहाने गए हुए हैं, तो मैंने कहा ये नहा के आएंगे जितने तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि सीखने में क्या बेसन है ना थोड़ा सा टाइम ले जाता है इसीलिए। और दूसरी साइड मैंने चढ़ा रखी है चाय गर्मा गर्म। तो भाई ब्रेड पकौड़ों के साथ तो चाय तो बनती है। और मुझे तो भाई हरे धनिया की चटनी से मज़े आते हैं खाने में, मुझे अच्छे नहीं लगते। लहसुन की चटनी से मुझे थोड़ा कम पसंद आते हैं, तो लहसुन की चटनी से इनको पसंद है खाना। तो मेरे ब्रेड पकोड़े बन चुके हैं। मीत ने नहीं खाए, उसने 2 ही खाए, 2 बचा दिए हैं, तो ये मैंने बाकी के और सेक लिए। और ठंड हो रही है, मैं जाऊंगी छत पे, ये छत पे ही है। तो अब हम लोग है ना छत पे बैठ के नाश्ता कर लेंगे। और इधर आपको दिखा देती हूँ, ये चाय बन रही है। मीत गया है स्कूल जाना था उसे, उसका एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसको मैंने ब्रेड पकोड़े बना दिए। और चलते हैं छत पे। चाय पकड़ लो, मैं ना और बाकी ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ। आधी सिड्डी आ गई हूँ, आप आ जाओ। मैं ऐसे लेके जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े, नीचे ऊपर प्लेट। तो चलते हैं। मैंने मीत की प्लेट में ले लिया, क्योंकि बर्तन मुझे ही मांजने हैं इसीलिए। आ जाओ आ जाओ फटाफट। ठंडे हो गए, पता है वो नीचे से ऊपर आते आते ही। ये बस गरम है ये वाला, क्योंकि ये बिल्कुल मैं उतारता लाई हूँ, मतलब गरम गरम कढ़ाई में से उतार के लाई हूँ। खा लो अच्छे से, बैठो ना आपके पास मार के। ठंडे हो गए ना, वो वाला गरम है, ये ठंडे हो गए। ऊपर लाते लाते ठंडे हो गए, इसका मतलब ठंड तेज है। और बस खा पी के हम लोग बच्चे दोनों स्कूल चले ही गए थे। हम दोनों निकल लिए थे मार्केट में, थोड़ा मुझे तेल का पीपा भरवाना था। तो ये देखो यहाँ पे मैं तेल भरवा रही हूँ। हम लोग आ गए हैं। और ये देखो ये सब्जी सरसों लेके आई हूँ, नहीं ये तो मूली है, सरसों, ये रही सरसों।
और ये बनाया है वासु के लिए सैंडविच। और छत पे जा रही हूँ, अमरूद लेके छत पे बैठेंगे थोड़ी सी देर। 2 सामान भरा पड़ा है तो सारा दो ही बात है। वासु खाएगा बेटा? वासु गेट की कुंडी लगाया ना बेटा, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, धूप में बैठ के खाएंगे। अपना सैंडविच उठा लाना, लाइट ऑफ कर देना किचन की, ठीक है। मीठा है ना? धूप आ रही है। और आ जाती है। चाय गर्मा गर्म। ब्रेड ख़त्म हो गई थी ना, नीचे की ब्रेड से बना के ले आई हूँ एक। ये वासु से ये नहीं खाएगा अब तक है। फिनिश कर इनको फटाफट, ये फिनिश कर बेटा है। ये बेकार चीज़ तू खा रहा है, इनको फिनिश कर। मम्मी और क्वेश्चन चल रहा है, सुनो। इसे चाय ले लो। और भाई सेक ली जितनी धूप सेकनी थी, और अब आ गई हूँ नीचे, अपने काम में लग गई हूँ। किचन थोड़ी सी फैली पड़ी है क्योंकि सब्ज़ी वगैरह निकाली है मैंने कहा थोड़ा सा को साफ़ कर देती हूँ और सब्ज़ी रख देती हूँ। मुझे मेनली आज मार्केट में गई इसलिए थी क्योंकि मुझे तेल का पीपा भरवाना था। तेल मेरे पीपा जो था कब का ख़त्म हो गया था, और जो बोतल आती है ना वो ला रहे थे, उससे हम लोग काम चला रहे थे। देखो मैं आपको लाल मिर्च दिखा रही हूँ कि मैं मिर्च लाई हूँ अचार डालने के लिए। और हल्दी जो होती है ना आमी वाली हल्दी, वो लेके आई थी। तो तेल का पीपा भरवाया, इसीलिए उसमें कहते हैं ना बरकत नहीं हो रही थी, उसमें बहुत जल्दी बोतल ख़त्म हो रही थी। तो मैंने कहा अब भाई मेरे को पीपा भरवाओ, उसी से मेरा काम चलेगा, क्योंकि मुझे अचार वगैरह भी डालना था तो इसीलिए। और उसके बाद हम आने वहाँ से ये चले गए थे अपने किसी काम से, मैं तेल का पीपा भरवा रही थी और मैं चली गई थी। मैंने कहा मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ, आप अपना काम करके आ जाओ। तो मैंने मंडी चली गई, मैंने मंडी से आज सारी सब्ज़ी ले आई। वैसे तो मैं यहीं से लेती हूँ सारी सब्ज़ी, लेकिन मैं मंडी से लेके आ गई आज सब कुछ, क्योंकि वहीं पे मुझे है ना ये अचार वाली मिर्च वहीं मिलती इसीलिए। और सारी सब्ज़ी खाली करी। कुछ टमाटर मेरे कल भी ली थी मैंने, थोड़ी बहुत सब्ज़ी यहीं से ले ली थी पास में से, तो टमाटर वगैरह लिए थे। आलू जो थे मैं आलू भर लाई एक साथ, क्योंकि आलू सब सब्जियों में डलते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो इसीलिए। और ये जो टमाटर हैं ये मैं निकाल रही हूँ सब्ज़ी के लिए, मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी इसलिए। तो मैंने कहा जो पहले के टमाटर हैं उनको निकाल लेती हूँ, तो वो निकाल लिए हैं। हरी मिर्च निकाल ली है मैंने। और आज का दिन बस ऐसे ही थोड़ा बिज़ी निकल गया। सारा दिन कब ये रहते हैं पता नहीं कब दिन निकल जाता है, सुबह से रात कब हो जाती है कुछ पता नहीं पड़ता। और अब मैं तो भैया किचन साफ़ करने के बाद लग जाऊंगी अपने खाने की तैयारी में। तो आज का जो मेरा व्लॉग था यहीं तक का था। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।